आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। CS राजदीप कौर दिस साइड। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 ऑफ NCERT बुक क्लास 10th, जिसमें स्पेसिफिकली हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are APs? If they form AP, find the common difference D and write 3 more terms. फ्रेंड्स, इसमें हमें करना क्या है? पहले हमारे पास जो सीक्वेंस दी हुई है उसमें पहचानना है कि वो AP है या नहीं है, और अगर वो AP है तो हमें बताना है कि उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है और आगे की 3 टर्म्स क्या होगी। मतलब अगर AP नहीं है तो क्वेश्चन वहीं स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अगर है तो D और आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में AP क्या, सीक्वेंस क्या दी हुई है? 2 4 8 16। तो ये AP है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? आइए देखें। सबसे पहले फर्स्ट टर्म देख लेंगे 2, सेकेंड टर्म है हमारे पास 4, थर्ड टर्म है 8 एंड फोर्थ टर्म है 16। तो पहले चारों टर्म्स लिख ली मैंने। अब क्या करेंगे? D निकाल के देखेंगे। A2 में से A1 को माइनस करेंगे। 4 माइनस 2, उसके बाद A3 में से A2 को माइनस करेंगे। मतलब यहाँ सिर्फ एक बार D निकालने से नहीं होगा, 3 बार हम D निकालेंगे। अगर तीनों बार D सेम आ रहा है मतलब वो AP है, क्योंकि AP का मतलब ही क्या है? ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो गैप होती है टर्म्स के बीच में वो सेम होती है, जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। A3 माइनस A2, A3 कितना है? 8 माइनस 4, A4 माइनस A3, A4 कितना है? 16 माइनस 8, 16 माइनस 8। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे 2 4 8, हर बार जो D है मैंने यहाँ पर D ही निकाला है, और D AB में कॉमन होता है, सेम होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? हर बार D अलग अलग आ रहा है, 2 4 8। मतलब यहाँ जो D है वो सेम नहीं है, और जहाँ D सेम नहीं होता है वो AP ही नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज नॉट an AP because the difference between consecutive terms यानी continuous आने वाली terms is not same। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, सेकेंड टर्म है 5/2, थर्ड टर्म है हमारे पास 3 और फोर्थ टर्म है 7/2। तो फ्रेंड्स, इसमें भी हम सबसे पहले 3 बार D निकालेंगे। अगर तीनों D सेम आ रहे हैं तो ये AP होगी। फिर उसके बाद क्या करना है देखेंगे। D A2 माइनस A1, हमेशा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है। 5/2 माइनस 2, इसको कैसे माइनस करेंगे? 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4, और नीचे जो डिनोमिनेटर है एज इट इज 5 माइनस 4 1, मतलब D आ गया 1/2। फिर हम एक और D निकालेंगे, और अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे। पहले हमने A2 माइनस A1 किया, अब हम A3 माइनस A2 करेंगे। A3 है हमारे पास 3 माइनस A2 है हमारे पास 5/2। अगेन वैसे ही 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 5, 2 एज इट इज, 6 माइनस 5 1, 1/2 1/2। 2 बार तो D सेम आ चुका है। अब अगर एक और बार D सेम आया मतलब ये क्या है? AP। A4 माइनस A3, A4 है हमारे पास 7/2, 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6/2,
7 माइनस 6 1, 1/2 1/2 1/2, तीनों बार जो d है वो सेम आया है, और अगर d सेम मतलब ये क्या है, AP, therefore it is an AP। और अब क्योंकि ये AP है, हमें आगे क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस तो हम बता ही चुके हैं, 1/2। Here the common difference is 1/2। और उन्होंने क्या पूछा, राइट 3 more terms, 3 आगे की टर्म लिखो। यहाँ A1 A2 A3 A4 4 टर्म हमें दी हुई है। आगे की टर्म मतलब हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 कैसे निकालेंगे, A प्लस, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4D आ जाएगा। हमेशा D एक कम आता है। A कितना है हमारे पास, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय D कितना है, 1/2, 1 जा 2 जा, ठीक है, 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4। तो ये हमारी 5th टर्म आ गई। अब हम 6th टर्म निकालेंगे। A प्लस, अब 6 है तो यहाँ क्या आएगा, 5D, 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ अगर ये मल्टी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 2 प्लस 5/2। तो यहाँ पे अगेन जैसे हम यहाँ माइनस कर रहे थे वैसे यहाँ प्लस करेंगे, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9, और नीचे 2 एज इट इज। तो ये हमारी 6th टर्म भी आ गई। अब 7th और लास्ट टर्म, A प्लस 7 है तो यहाँ आ जाएगा 6D, 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2। ये कैंसिल होता है तो हम यहाँ कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 5। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या थी, 4 9/2 और 5। क्वेश्चन नंबर 3, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। अगेन हमें यहाँ पहचानना है पहले कि ये AP है या नहीं है। तो हम पहले टर्म्स लिख लेंगे, A1 -1.2, A2 -3.2, A3 -5.2 एंड A4 -7.2। तो यहाँ पर हमें D निकालना है, 3 बार D निकालना है। A2 में से A1 को माइनस करेंगे, -3.2 माइनस 1.2, माइनस माइनस प्लस। यहाँ 2 माइनस क्यों है, एक माइनस फॉर्मूला का है और एक माइनस उस टर्म के साथ है, इसलिए 2 माइनस है। -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, माइनस प्लस माइनस, 3.2 में से 1.2 कैसे माइनस करेंगे, डेसिमल वाले माइनस में गलती नहीं करनी है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, 2 - 2 0, 3 - 1 2, मतलब 2.0। पॉइंट के बाद 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो मतलब हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ बड़ा नंबर 3.2 है तो माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। उसके बाद एक और D निकालेंगे, A3 - A2, A3 कितना है, -5.2, A2 कितना है, -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, अगेन माइनस प्लस माइनस। 5.2 में से अगर हम 3.2 को माइनस करते हैं, इसी तरीके से आप करके देखेंगे तो 2 आ जाएगा, और वो भी नेगेटिव क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। अगेन D निकालेंगे। अब A4 - A3, अब देखते हैं बाद वाली टर्म में से हमेशा पहले वाली टर्म माइनस करते हैं। -7.2 प्लस 5.2 और
और माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा, फिर से -2 बचेगा। मतलब डी हर बार क्या आ रहा है -2, और जब डी सेम आता है तब क्या होता है, वो सीक्वेंस AP होती है। मतलब ये सीक्वेंस क्या है, AP। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इट इज एन AP। और ये AP क्यों है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है, बिकॉज द डिफरेंस between the terms, conjugated terms लिख सकते हैं, is same। अब यहाँ पर AP तो हमने बता दिया, हमें बताना है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ बताएंगे here कॉमन डिफरेंसेस कॉमन डिफरेंस यानी जो हमने D निकाला था, हर बार क्या आया था -2, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा -2। अब हमें बोला है राइट 3 more टर्म्स, आगे की 3 टर्म निकालनी है। 4 टर्म हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब हमें A5, A6 और A7 कैलकुलेट करना है। A + 5 है तो 4D हो जाएगा। A कितना है हमारे पास -1.2 प्लस D 4 × D 4 मल्टीप्लाई D है -2 -1.2 प्लस, एक्चुअली ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 × 2 = 8, माइनस माइनस प्लस, जब आप इसको प्लस करेंगे तो 9.2 आ जाएगा। और क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। ये 9.2 कैसे आया एक बार देख लें। क्योंकि ये 8 के पीछे डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल लगा के एक नंबर लगाएंगे ताकि ये लाइक टर्म्स बन जाए। अब 2 + 0 2, 1 + 8 9, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, इस तरह ये 9.2 आया। अब हम आगे A6 निकालेंगे। A + 6 है तो यहाँ 5D आ जाएगा। A कितना है -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई D -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 2 5 = 10, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 11.2, और ये माइनस का साइन। उसके बाद A7 भी वैसे ही निकालेंगे। A + 7 है तो यहाँ 6D आ जाएगा। A कितना है -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई D हमारे पास -2 है, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, और उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.2, वो भी नेगेटिव। तो ये हमारी आगे की 3 टर्म्स आ गई, -9.2, -11.2, -13.2। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सबको समझ आया हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने चारों टर्म्स लिख दी, उसके बाद हमने 3 बार D निकाला, तीनों बार D सेम आया। इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये सीक्वेंस AP है, तो हमने लिखा इट इज़ एन AP बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटेड टर्म्स इज सेम। और उसके बाद उन्होंने कॉमन डिफरेंस पूछा था, हमने वो बता दिया, फिर आगे की 3 टर्म निकाल ली। इस तरीके से ही ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हम टर्म्स लिखेंगे। A1 है -10, A2 है -6, A3 है हमारे पास -2 एंड A4 है 2। तो D निकाल लेते हैं 3 बार। A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। -6 माइनस क्यों आपको पता है, एक फॉर्मूला का है और एक इस टर्म की वजह से है। -6 माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और पॉजिटिव नंबर बड़ा है मतलब ये भी पॉजिटिव। फिर D निकालेंगे। A3 माइनस A2, A3 कितना है -2, माइनस A2 कितना है हमारे पास -6, -2, माइनस माइनस प्लस 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 6 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, और क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। फिर एक और D निकाल लेंगे। अब A4 में से A3 को माइनस करेंगे। A4 2 है, माइनस
A3 कितना है हमारे पास, -2, 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 2 अगेन 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 4 4 4, तीनों पर जो हमने D निकाला वो क्या आया है, 4। मतलब यहाँ पर B सेम है, और जब B सेम होता है तो सीक्वेंस AP बन जाती है। देयरफॉर इट इज एन AP बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is same। और अब कॉमन डिफरेंस कितना है वो बता देंगे। Here कॉमन डिफरेंस इज 4। हर बार D कितना आया था हमारा, 4। अब उसके बाद हमें आगे की 3 टर्म निकालनी है, A5, A6 एंड A7। A5 5 है तो A + 4D, 6 है तो A + 5D, और 7 है तो A + 6D। अब इसको जल्दी से पुट कर लेते हैं। A कितना है हमारे पास, -10 + 4 मल्टीप्लाइड बाई D कितना है, 4, -10 + 4 4 = 16, माइनस प्लस माइनस 16 में से 10 जाएंगे, 6 बचेगा। A कितना है अगेन, -10, 5 मल्टीप्लाइड बाय D कितना है, 4, -10, 5 4 = 20, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। A7, A कितना है, -10 प्लस 6 × 4, 6 4 = 24, -10 + 24, 24 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40। मतलब ये 3 टर्म हमें मिल गई आगे की। क्वेश्चन नंबर 5, 3 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो पहले टर्म्स लिखेंगे। A1 है 3, A2 है 3 + √2, A3 है 3 + 2 √2 एंड A4 है। अब यहाँ पर हम फिर से 3 बार D निकालेंगे। A2 - A1, A2 है 3 + √2 माइनस A1 है 3। अब √2 में से तो 3 माइनस नहीं हो सकता है, तो हम 3 - 3 कर सकते हैं। 3 - 3 0, तो ये कैंसिल, बचेगा √2। अब फिर से D निकालेंगे। A3 - A2, A3 कितना है, 3 + √2। अब मैंने इसे यहाँ ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि जब भी हम 2 टर्म्स एक साथ आती हैं तो उन्हें ब्रैकेट में रख के भी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बाद में साइन चेंज होते हैं, इसलिए। अब हम इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, 3 + 2 √2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस। ओके, यहाँ प्लस था, अब ये माइनस हो गया। क्यों, क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन किया और उसके बाहर माइनस था। अब यहाँ पे लाइट टर्म्स को प्लस माइनस करेंगे। 3 - 3 0, 2 √2 -√2। इसे कैसे माइनस करते हैं, आपको इसको एज अ एक्स कंसीडर करना है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो एज अ एक्स कंसीडर करो। ये भी एक्स है मान लो। 2x में से x जब हम माइनस करते हैं तो 1x बचता है। 2x में से 1x माइनस करेंगे, 1x बचेगा। वैसे इसमें 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो √2 बचेगा। ओके, अब उसके बाद थर्ड, A4 - A3। A4 है हमारे पास 3 + 3 √3 माइनस 3 + 2 √2, सॉरी यहाँ √2 आएगा। अब यहाँ पे अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस में बदल गया। 3 - 3 0, 3 √2 में से 2 √2 गए तो बचेगा 1 √2।
√2 हर बार डी सेम आया, मतलब ये क्या है, ए पी है। और अगर ये ए पी है तो हम आगे की 3 टर्म्स निकालेंगे। इट इज एन ए पी। वही रीजन देंगे जो हम अभी तक देते आ रहे हैं, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम एंड हियर कॉमन डिफरेंसेस √2 और आगे की 3 टर्म निकाल लेते हैं। A5 A6 4 टर्म है हमारे पास, A5 A6 A7 A5 A प्लस 4D, क्योंकि 5 है इसलिए यहाँ 4। A कितना है हमारे पास 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई D कितना है √2। 4√2 8 नहीं होता है, क्योंकि ये रूट के अंदर है, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की तरह कंसिडर करो, 4 इंटू एक्स करोगे तो 4x आएगा ना, वैसे 4 इंटू √2 करेंगे तो 4√2 आएगा। 3 प्लस 4√2, यहाँ पे a प्लस 5d, 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई √2, अगेन 3 प्लस 5√2, a प्लस 6d, 3 प्लस 6 इंटू √2, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 6 √2। क्वेश्चन नंबर 6, 0.2 0.22 0.222 0.2222, A1 0.2, A2 0.22, A3 0.222 and A4 0.2222। यहाँ पे D निकालेंगे, A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2। अब यहाँ पर कैसे माइनस करता है मैंने आपको सिखाया था, डेसिमल का माइनस। डेसिमल के नीचे डेसिमल होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ एक नंबर नहीं है तो यहाँ 0 लग जाएगा, 2 में से 2 गए 0 और ये 0, मतलब आंसर आएगा 0.02। उसके बाद एक और D निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222, 3 बार 2 आ जाएगा और ये 0.22। अगेन यहाँ पर माइनस करते हुए क्या करना है, 0.222 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ 2 ही 2 हैं तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 200.0 मतलब 0.002। देखो यहाँ पे D अलग आ रहा है, मतलब ये क्या है, AP नहीं है। एक और D आप निकाल लेना इसमें, 0.222 माइनस 0.222 तो आ जाएगा 0.0002। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, D अलग अलग आ रहा है, और जब D अलग आता है तो वो AP नहीं होता है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ स्टॉप हो जाएगा। Therefore it is not an AP because difference between the consecutive terms is not same. Correct? Question number 7. Go minus 4 minus 8 minus 12. Let's start. A1 0, A2 minus 4, A3 minus 8, A4 minus 12. अगेन हमें 3 बार D निकालना है। A2 minus A1 minus 4 minus 0, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 0 4, बड़ा नंबर नेगेटिव है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, तो आंसर है -4। एक और D, A3 माइनस A2, A3 है -4, -8 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस प्लस माइनस 8 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो बचेगा 4, और वो भी नेगेटिव क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। D, A4 माइनस A3, A4 है हमारे पास -12 प्लस माइनस, A3 है हमारे पास -8, -12 माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 12 में से जब हम 8 माइनस करेंगे 4 -4। हर बार जो हमारा D आ रहा है वो -4 आ रहा है, इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये सीक्वेंस AP है, और अगर ये AP है तो हम आगे की 3 टर्म्स निकालेंगे। It is an AP. Now you can write reason by your own.
और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज हमारा क्या है -4। अब आगे की 3 टर्म A5, A6 एंड A7। A5 A प्लस 4D, A6 कैसे लिखेंगे A प्लस 5D, A7 A प्लस 6D। A कितना है हमारे पास 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई D हमारा आया -4, 0 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16, तो आंसर आएगा -16। 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय -4, 0 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, तो आंसर आएगा -20। 0 प्लस अब 6D है तो 6 मल्टीप्लाई D -4 प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24, तो आंसर आएगा -24। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8। A1 है हमारे पास -1/2, सारी ही टर्म सेम है, और जब सारी टर्म सेम होती है तो हमें पता है D क्या होता है 0 हमेशा, है ना। तो यहाँ पर हम 8D निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 -1/2 -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/2, माइनस प्लस माइनस 0 आ जाएगा। हाफ में से हाफ माइनस होगा तो 0 ही आएगा। अब ऐसे ही आप और 3D निकालोगे तो भी वही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे therefore it is an AP because the difference between all the consecutive terms is same। और उसके बाद फिर अगर ये AP है तो हम आगे की 3 टर्म्स निकालेंगे एज यूजुअल। A5, A6, A7, A प्लस 4D, 6 है तो A प्लस 5D, 7 है तो A प्लस 6D। A कितना है -1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D कितना है हमारे पास, अभी हमने निकाला 0। तो जब हम 4 × 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, बिकॉज एनी नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 द आंसर विल रिमेन 0। -1/2 प्लस 0, क्योंकि ये 0 आ गया तो आंसर क्या बचेगा -1/2। यहाँ पे भी A कितना है -1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय D 0, तो ये भी -1/2 आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आएगी। -1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0, अगेन ये 0 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू भी -1/2। ये चीज़ हमें पता ही थी क्योंकि अगर सारी टर्म्स -1/2 दी हुई है तो आगे की भी सारी टर्म्स -1/2 ही होगी। स्टिल मेथड इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, 1 3 9 27। अगेन चेक कर लेते हैं। A1 है 1, A2 है 3, A3 है 9 एंड A4 है 27। तो पहले D निकाल लेंगे 3 बार। A2 में से A1 को माइनस करेंगे, फिर A3 में से A2 को, और आखिरी में A4 में से A3 को। A2 कितना है 3 और A1 कितना है 1, 3 - 1 2। A3 कितनी 9 - 3 6। A4 है हमारे पास 27, A3 है हमारे पास 9, तो ये हमारे पास बचेगा 18। क्या दिख रहा है यहाँ पे AP बिल्कुल नहीं है क्योंकि D हमेशा अलग आ रहा है। तो बस यहाँ खत्म क्वेश्चन। Therefore it is not an AP because रीजन आपको पता है फ्रेंड्स। The difference between consecutive terms is not same। अब क्वेश्चन नंबर 10। A1 है हमारे पास A, A2 है हमारे पास 2A, A3 है 3A और A4 है 4A। D निकालते हैं। A2 - A1
2a माइनस a, 2a में से एक a चले गया तो एक a बचेगा। अगर नहीं समझे तो ऐसे इमेजिन करो, 2 चॉकलेट में से एक चॉकलेट गया तो एक चॉकलेट बचेगा। वैसे 2a में से अगर एक a चले गया तो एक a बचेगा। a3 माइनस a2, 3a माइनस 2a, 3a में से 2a, एक a बचेगा। d, a4 माइनस a3, 4a माइनस 3a, 4a में से 3a माइनस करेंगे तो 1a। हर बार d क्या आ रहा है? a, मतलब ये p है, इसीलिए देख के ऑब्जर्व नहीं करना है, हमें करके देखना है। तो यहाँ पर ये क्या है? ap है। और अगर ये ap है therefore it is an ap, और अगर ये ap है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? a, एंड हियर कॉमन डिफरेंस इज, आगे की 3 टर्म्स निकालेंगे। a प्लस 4d, a प्लस 5d एंड a प्लस 6d। a कितना है हमारे पास? a, 4 मल्टीप्लाइड बाय a, d भी a है ना, तो a प्लस 4 इंटू a 4a, a प्लस 4a 5a, मतलब 5th टर्म 5a, उसी तरह से 6th टर्म 6a, 7th टर्म 7a। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4। तो इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास a, सेकेंड टर्म है a स्क्वायर, थर्ड टर्म है a क्यूब एंड फोर्थ टर्म हमारे पास है a टू द पावर 4। तो यहाँ पर हम फिर से d निकालेंगे। d के लिए a2 में से a1 माइनस करेंगे। a2 कितना है हमारे पास? a स्क्वायर माइनस, और a1 कितना है? a। अब ये a स्क्वायर है और ये a है, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए ये माइनस भी नहीं हो सकती। लाइक टर्म्स यानी कैसे? जैसे a और a है, ये माइनस हो सकते हैं, a स्क्वायर ये माइनस हो सकते हैं, लेकिन a स्क्वायर में से a माइनस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स अलग अलग है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस जो है हमारा a स्क्वायर माइनस a ही रहेगा। अब हम दूसरा d निकालेंगे। a3 में से a2 को माइनस करके, a3 माइनस a2, a3 कितना है? a क्यूब, और a2 कितना है? a स्क्वायर। अगेन ये भी माइनस नहीं हो सकता है क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स हो गई तभी वो सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। एक और d निकालेंगे, a4 माइनस a3, a4 होगा हमारा a टू द पावर 4 और a3 है a क्यूब, ये भी माइनस नहीं होगा क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है। तो क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटेटिव टर्म्स इज नॉट सेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें a1 दिया हुआ है √2, a2 दिया हुआ है √8, a3 दिया हुआ है हमारे पास √18 एंड a4 दिया हुआ है √32। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और फिर आगे की टर्म्स। √2 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, एज इट इज़ रहेगा, लेकिन √8 अगर आप इसमें देखेंगे तो 8 के अंदर एक स्क्वायर नंबर है। 8 कैसे आता है? 4 2 ज़ा 8, तो 4 ही स्क्वायर नंबर है, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। अब 4 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या है? 2, तो 4 रूट की वैल्यू आ जाएगी 2 और ये √2 अंदर ही रहेगा। इस तरह सिंप्लीफाई करना है। अगेन 18 में भी आपको एक स्क्वायर नंबर सोचना है। 18 के टेबल 18 9 के टेबल में आता है, 9 2 ज़ा 18 और 9 एक स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा और ये √2 अंदर रहेगा। 32 अगेन 16 2 ज़ा 32, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो 16 √16 की वैल्यू आ जाएगी 4 और ये 2 अंदर रूट के ही रहेगा।
तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इनमें से डी निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये लाइट टर्म्स भी है। देखो √2 √2 √2 √2 सब में √2 है ना, तो ये लाइट टर्म्स है, ये माइनस हो जाएगी आसान। डी निकालते हैं, A2 माइनस A1 माइनस √2, दो √2 में से एक √2 गया तो एक √2 बचेगा। फिर डी निकालेंगे A3 माइनस A2, 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे, 3 √2 में से 2 √2 चले गए तो एक √2 बचेगा। A4 माइनस A3, 4 √2 माइनस 3 √2, 4 √2 में से 3 √2 जाएंगे तो बचेगा एक √2। हर बार जो डी आ रहा है वो √2 है, मतलब ये क्या है AP, और अगर ये AP है इसका मतलब हमें इसके आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। तो अब मैं ये वाला क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ। आपने अगर ये लिखना है तो इस वीडियो को पॉज करके हम लिख लीजिए, ठीक है। तो हम इसको इरेज करके इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। अब डी आ गया, अब हम आगे की पहले हम बता देंगे इट इज़ एन AP बिकॉज डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। हमेशा वाला रीज़न आपको पता है, ये मेरे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे की 3 टर्म्स A5 A6 एंड A7। A5 क्या होगा, A प्लस 4D, A प्लस 6 है तो 5D, 7 है तो A प्लस 6D। A कितना है हमारे पास, √2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई डी भी कितना है, √2। हर बार डी √2 आया था, √2 प्लस 4 √2। इसको x कंसीडर करो, यहाँ एक x है और यहाँ 4x है। 1x प्लस 4x कितने x हो जाएंगे, 5x। वैसे ही 1 √2 प्लस 4 √2 5 √2। A कितना है, √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई √2, एक √2 और 5 √2 6 √2 हो जाएंगे, 6 √2, √2 6 मल्टीप्लाई √2, एक √2 और 6 √2 7 √2। तो ये हमारी 3 टर्म्स आ गई, 5 √2 6 √2 और 7 √2। क्वेश्चन नंबर 13, √3 √6 √9 √12। पहले हम कोशिश करेंगे कि ये सिंप्लीफाई हो सके। A1 √3, 3 के कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, 1 × 3 यही होता है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। √6, 6 के फैक्टर्स होते हैं लेकिन फैक्टर्स में स्क्वायर नंबर होना चाहिए, लेकिन 6 के फैक्टर्स हैं 2 और 3, 2 3 से 6, तो उसमें कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी एज इट इज़ रहेगा। √9, 9 किसका रूट है, 9 का रूट क्या है, 3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, सिंप्लीफाई हो गया। A4 √12, 12 जो है उसके फैक्टर्स में 4 आता है, 4 3 से 12, और 4 किसी का स्क्वायर है, इसका मतलब ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो आप समझ रहे हो, फैक्टर होने चाहिए और उसके अंदर एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। जैसे 4 × 3, तो 4 स्क्वायर है 2 का, अब 4 अगर 2 का स्क्वायर है तो √4 की वैल्यू 2 आ जाएगी और ये √3 रहेगा, है ना। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब हमारे पास चारों टर्म सिंप्लीफाई हो गई है, अब हम डी निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 है √6 और A1 है √3, ये माइनस नहीं हो सकते हैं इसलिए एज इट इज़ रहेंगे। A3 माइनस A2, 3 माइनस √6, अगेन 3 माइनस √6 भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एज इट इज रहेगा। A4 माइनस A3, 2 √3 माइनस 3, इसे भी माइनस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये भी क्या रहेगा, एज इट इज। तो यहाँ पर डी जो है वो सेम नहीं है,
इसलिए ये क्या है, AP नहीं है. It is not an AP because the difference between consecutive terms is not same. अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. इसकी भी पहले हमें वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, तब हम कर पाएंगे. A1 है 1 का स्क्वायर जो 1 ही रहेगा. A2 है 3 का स्क्वायर जो 9 रहेगा. A3 है 5 का स्क्वायर 25 और A4 है 7 का स्क्वायर जो 49. साफ दिख रहा है ये भी नहीं है. 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 बचेगा. 25 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 बचेगा. और 49 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा. मतलब डिफरेंस हमेशा अलग आ रहा है, और डिफरेंस अलग आ रहा है मतलब ये भी नहीं है. तो आपको पता है अब इसकी प्रोसेस क्या है, 3 बार डी निकालना है, तीनों बार अलग आने वाला है. तो इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज नॉट सेम. तो आप ये कर सकते हैं, करेक्ट. अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73. अगेन हमें वही चीज़ करनी है, पहले सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, फिर डी निकालना है, और अगर वो AP है तो आगे की 3 टर्म्स निकालनी है. A1 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. A2 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25. A3 7 स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 49 एंड A4 73. तो सबसे पहले हम पहला डी निकालेंगे. A2 माइनस A1 यानी 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा. उसके बाद सेकेंड डी निकालेंगे. A3 माइनस A2 यानी 49 माइनस 25 तो वो भी 24 आ रहा है. और थर्ड डी निकालेंगे हम. A4 माइनस A3 दैट इज़ 73 माइनस 49 और वो भी आंसर 24 आ रहा है. तो तीनों डी क्योंकि सेम आ रहे हैं इसीलिए यहाँ पर ये सीक्वेंस AP कहलाएगी. और अगर सीक्वेंस AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे दैट इज़ 24. अब आगे की 3 टर्म कैसे निकालेंगे, हमारा वही तरीका जो अब हम अभी तक फॉलो करते आ रहे थे. तो A5 A6 A7. सबसे पहले A5 है तो D कितने हो जाएंगे 4, मतलब A प्लस 4D. A हमारा ऊपर कितना है 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय D हमने कैलकुलेट किया 24. तो 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज इक्वल टू 1 प्लस 96. 4 मल्टीप्लाई 24 करने से 96 आ जाता है, और 96 प्लस 1 97. वैसे ही A6 A प्लस 5D. 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 24 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 120 आ गया, उसमें प्लस 1 करने से 121 आ गया. और A7 A प्लस 6D मतलब 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 24. अगेन 24 इंटू 6 करने से 144 आ गया, और उसमें प्लस 1 करने से 145. तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या निकल गई 97 121 145. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके सारे सब क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.